साहब की क़यादत में जो वक्त आया है, जिसमें मोहतरम जावेद हनीफ साहब हैं, हसन साबिर एडवोकेट साहब हैं, उनको हम अपनी जानिब से, मुस्लिम लीग के जानिब से, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जानिब से और अपनी डेलीगेशन टीम के जानिब से, जो हमारी टीम है, अली अकबर गुज्जर साहब, नासिर उद्दीन महमूद साहब, जनाब कदर शुएब साहब और कादिर साहब के जानिब से हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी मुस्बत गुफ्तगू हुई है। हम मुख्तलिफ शोबे में और मुख्तलिफ हवाले से हमने बात की है और हम समझते हैं कि हम काफ़ी आगे की तरफ बढ़े। एक हमने TOR बनाया है, उसमें हमने सिप के हवाले से भी बात की है, कराची के भी हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई है, अंदरूनी सिंध के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू हुई है और एक बहुत मुस्बत गुफ्तगू हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये एक दो और नशस्त होगी हमारी। हमने एक्सचेंज किया है अपने कंसर्न्स को एक दूसरे के साथ और फिर अमीन भाई बताएंगे कि नेक्स्ट फेज़ वो क्या रख रहे हैं, तो उस पर अमीन भाई बेहतर बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज MKM का वक्त मैं समझता हूँ कि PMLN के ऑफिस में आया है और हमने जिसे कहते हैं कि सियासी सूरत हाल के साथ साथ जो आने वाले इलेक्शन उसको भी डिस्कस किया है। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल से MKM पाकिस्तान और PMLN का एक गुड वर्किंग रिलेशन मौजूद थी और फिर 2022 30 मार्च को जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ साहब ने जो एग्रीमेंट साइन किया था इस्लामाबाद में, उसके बाद जिसे कहते हैं MKM और PMLN के ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा होती चली गई और पिछले हफ्ते डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM का वक्त, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई थे, डॉक्टर फारूक सत्तार थे, वो बड़े मियाँ साहब से मुलाकात किए हैं, नवाज शरीफ साहब से, और वहाँ पे जो बात डिसाइड हुई है कि हमें सिंध में कैसे आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में कैसे आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ आज की वो मीटिंग उसी मीटिंग का तसलसल का हिस्सा है और आज एक अच्छी गुफ्तगू PMLN के साथ हुई है कि सिंध के अंदर जो एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल और बेइस हुकूमत ने जो सिंध को बर्बाद किया है, उस हवाले से भी इसको डिस्कशन हुई है कि हमें किस तरीके से आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, किस मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली अपनाई जाए और आगे की तरफ बढ़ाई जाए। और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि जब MKM पाकिस्तान ने फ्रंट से लीड लिया है तो हमेशा कामयाबी भी होगी और मेरा ख्याल है 3 मिसाल हमारे सामने मौजूद है। 1990 में MKM पाकिस्तान ने लीड लिया, जाम सादिक अली साहब वज़ीर आला बनते हैं और 1996 PMLN का नामजद करदा वज़ीर आला थे लियाकत जुती साहब, MKM पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया और फिर वज़ीर आला बना, सिंध का वज़ीर आला MKM और PMLN ने मिलकर आगे बढ़ाया। फिर 2002 में भी मेरा ख्याल साफ नज़र आता है कि MKM पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में तकरीबन लगभग 55 के करीब सूबाई असम्बली की सीट थी और हमने PMLN के साथ मिलकर के भी हुकूमत साजी की है। तो MKM का मकसद क्या है कि यह आने वाले इलेक्शन में हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब में PMLN हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरी आ रही है, निखार पैदा हो रहा है और MKM ने वादा तौर पर ऐलान किया था कि यस हम आने वाले वज़ीर आज़म के लिए ख्वाहिश है कि यस PMLN की तरफ से हो और साथ साथ जो सूबाई वज़ीर आला है सिंध की जो हुकूमत है, यकीनन मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान PMLN GDA GUI के साथ जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है वो हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि आने वाला वज़ीर आला भी जो है वो MKM और जो इत्तेहादी पार्टी उसका होना चाहिए। इसके लिए मेरा ख्याल है मैं इसमें एक ऐड कर दूं कि ये तय पाया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो एक विज़न है इकॉनमी की, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और जो शहबाज साहब की स्पीड है, उसको हम सिंध में भी मुंतकिल करेंगे। कराची के लोगों का भी वो हक़ है, हैदराबाद का भी हक़ है, सक्खर का भी है, हमारे छोटे देहातों का भी है कि जो स्पीड से पंजाब और दीगर सूबों में तरक्की हुई है, वो सिंध के लोग 15 साल देख चुके हैं। गला सड़ा निज़ाम, करप्ट निज़ाम, सिस्टम का निज़ाम। अब वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ का विज़न और तरक्याती रोड मैप के साथ हम आगे बढ़ें और हम बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, हाँ हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे, हाँ सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आएँ
हमारी मालकी करें, आप आए हमारे लिए खुशहाली की बात करें, तो हम फिर उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उस विजन को जो नवाज शरीफ का विजन है और वो स्पीड जो शहबाज शरीफ की स्पीड है और वो जो हक है नौजवानों का यहाँ का, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, खैरपुर, एक एक शहर में अच्छे सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ का वो अमन का तोहफा चाहिए। तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सवालात हो हमारे पास। मैं बात मुकम्मल करूँ तो आज की जो मुज़ाकरात का अमल था मेरा ख्याल है बड़े खुशगवार माहौल में हुआ है। हमने कोशिश की है कि सिंध के पूरे सिंध के हवाले से डिस्कशन को लाया जाए कि कहाँ कहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट की जा सकती है। आज जिसे कहते हैं कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दूसरी मुलाकात भी आज ही तय हो गई कि इंशाअल्लाह ताला हम जुमे के दिन शाम के 4 बजे हैदराबाद में मुलाकात करेंगे और इस चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, अगर हम 2018 के नताइज को देखते हैं तो कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर नून लीग कहीं पे नज़र नहीं आती, और अगर हम एमक्यूएम के हवाले से देखते हैं तो पंजाब में आप लोग नज़र नहीं आते कहीं पर भी। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? वाकई कोई वोटर्स आप लोगों के बड़े हैं या कोई मकबूलियत हुई है? किस तरह मतलब ये साथ क्या होने जा रहा है? एक दूसरे को क्या सहारा देंगे? आपका सवाल बहुत बरवक्त है। 2018 में आपने शायद ये भी देखा होगा कि JIT भी बनी, नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा भी बना, हमारी क़यादत गिरफ्तार भी हुई, RTS को भी बैठाल दिया गया और वो मिशनरीज जो किसी को सादिक और अमीन बना रही थी वो भी आपने देखा होगा। तो 2018 का जिक्र तो ऐसे ही है कि हमारे लिए एक भयानक ख्वाब है पाकिस्तानी कौम के लिए, और हमारा वोट बैंक था, है और इंशाल्लाह आगे। मैं इस पर एक मिनट इनकी बात की मैं थोड़ा सा भाई का बता दूं कि साहब का इलेक्शन जो भी सूबाई कौमी के हुए हैं, आप 18 से पीछे चले जाएं तो कराची शहर की बात करेंगे तो 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें MQM पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून जो थी वो सेकंड पोजीशन में थी। और कंटोनमेंट बोर्ड में भी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था पिछली दफ़ा, उस वक्त भी MQM पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून सेकंड पोजीशन में थी। 97 में भी MQM कराची शहर में, सिंध में भी सीटों को देखेंगे तो MQM पहले नंबर पे और हम दूसरे नंबर पे थे। तमाम इलेक्शन में 18 से पहले हम फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले सारे थे। हमारा वोट बैंक दोनों पार्टियों का ऑलरेडी है और इंशाल्लाह अभी भी मौजूद है। आज किसी सीट पर इत्तेफाक हुआ है? आ रहे साहब के सामने आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर हुई, आपके इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, आपके लोग भी ज़ाहिर उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं तो खत्म हो गई है। देखिए, मेरा ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ MQM में निखार पैदा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 3 दहाइयों को देखा जाए तो इन तमाम सर जिसे कहते हैं कि जबर के बावजूद MQM अपनी जगह पे मौजूद है और MQM के जो सेक्टर ऑफिसर्स थे, यूनिट ऑफिसर्स थे, इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो हर गुजरते दिन के साथ खुलना शुरू हो चुका है। और अगर जिस तरह सवाल किया गया, मैं समझता हूँ कि पिछली 3 दहाइयों में बिलखसूस 2018 की जो बात की गई, 2018 में क्या हुआ तो उस वक्त MQM के 5000 कारकुनान झीलों में बंद थे, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान लापता थे, तमाम यूनिट सेक्टर ऑफिसर बंद थे। लेकिन इसके बावजूद MQM आज भी मौजूद है, एक नई तवानाई के साथ, एक ताकत के साथ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में MQM भरपूर कामयाबी हासिल हमारी इत्तेहाद की वाहिद वजह करप्शन के खिलाफ सिंध के लोगों की आवाज़ बनना, सिस्टम जिसने पूरे कराची की ज़मीनों को, वसाइल को लूटा, उसका खात्मा करना, हमारा इत्तेहाद नौजवानों को रोज़गार देना, सिंध को अमन देना, पानी देना, हमारा K4 बनवाना, कराची में नए सड़कें बनाना, नई इंडस्ट्रीज़ बनाना, हमारा इत्तेहाद नवाज शरीफ की विजन को और इनके शहबाज साहब की स्पीड को लेके आगे बढ़ के सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध के साथ इस्तेहसाल किया गया 15 साल तक। अब हम इसको बर्दाश्त मजीद नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। ना इसका तो देखिए आप एक ये इस पे हम कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। जी देखिए, 1 मिनट इलेक्शन की ये जो आप तरमीम की बात कर रहे हैं, हम 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं। 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या था?
हुआ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियारात जो आए थे प्रोविंसेस के पास आए थे। अब हमारी ख्वाहिश ये कि इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट के पास जाएँ, शहरों में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, यूसीज में जाए। जो एजेंडा है डेवोल्यूशन का या डिसेंट्रल 18th अमेंडमेंट का एजेंडा था क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन। वो डेवोल्यूशन को प्रोविंसेस में नहीं रुकना चाहिए, उनको जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में। तो हमारा एजेंडा ये, हम बिल्कुल 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोई बात नहीं। जी अच्छा, ये बताइए कि मिसालें दे रहे हैं, ये बताएं कि कराची में अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो कौन कौन सी सीटों पे आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे? फिर आप माजी की मिसालें दे रहे हैं। माजी का रिकॉर्ड है कि एमकेएम का वोटर कभी भी नून लीग को वोट नहीं देता। आप उसको कैसे राजी करें? दूसरा, आप जो इत्तेहाद बना रहे हैं वो 100 से ज़ायद एमपीए की सीटें लेने वाली जमात के खिलाफ बना रहे हैं। आप गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे, मुझे ये बताइए। देखिए, हमारी बातचीत जारी है। गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे हमारा वजीर आला भी होगा और तरक्की भी होगी। मेरा सवाल सीट एडजस्टमेंट का आप दोनों से, अमीन भाई आपसे भी है और निहाल भाई आपसे भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आईबीपी भी सिंध के अंदर एक्टिव हो रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर एक्टिव हो रही है। एमकेएम पे बहुत सारे लोगों से रब्ता करते हैं, उनको शामिल करने की एक सिलसिला शुरू हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर नून लीग का वोट, जो तहरीक इंसाफ का वोट है, वो आईबीपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है वाजिब नजर, और जो एमकेएम का वोट है वो पीपल्स पार्टी के अंदर इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को अपने इत्तेहाद करते हुए इस चीज़ को मद्देनजर रखा है कि ये वोट काटने की भी कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली? मैं एक सिर्फ जवाब दूंगा, नवाज शरीफ का वोट बढ़ेगा घटेगा नहीं, इंटैक्ट है। बाकी ये देखिए, जहाँ तक एमकेएम का ताल्लुक है, आपने कहा बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है फॉर एवरीबडी कि एमकेएम का बड़े से बड़ा रहनुमा भी किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो अपनी फैमिली के 5 आदमी का वोट लेके भी नहीं जाता। पिछले 35-40 साल का तारीख नज़र आ रही है कि जो कराची के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, ये शहरी सिंध के लोग हैं, वो एमकेएम के साथ, एमकेएम के इंतखाब निशान पतंग के साथ खड़े हैं, एमकेएम के झंडे के साथ खड़े, एमकेएम के नाम के साथ खड़े हैं। हर गुजरते दिन के साथ एमकेएम में बेहतरी आ रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी इस इत्तेहाद के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये कहना है कि इस इत्तेहाद से एमकेएम को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और दूसरा ये कि जीटीए आपके इस बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, क्या वजह? देखिए, मेरा ख्याल है कि माजी में भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन मैंने जिस तरह मिसाल दी कि पिछले 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, एमकेएम की कोशिशों काबिलियतों की बदौलत 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टरशिप एमकेएम और उनके इत्तेहादियों को मिली। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, बैलेट बॉक्स से जो बैलेट बरामद होगा, इंशाअल्लाह ताला शहरी सिंध से पतंग बरामद होगा। इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले वज़ीर आला भी एमकेएम पाकिस्तान के हैं। आदि साहब, आप दोनों से ये कि नज़ारे आने वाले इंतखाबात में जो अगर बाइकआउट ना हो तो इसके लिए दरख्वास्त लंदन क़यादत से मुस्लिम लीग दूर करेगी या आप करेंगे तो बाइकआउट का ऐलान है? हम देखिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिर्फ नारे नहीं, तकारीर नहीं किया, पाकिस्तान ने खित्ते के सबसे सीजन्ड वज़ीर आज़म है और क़यादत है और लीडर है। उनका काम, उनकी डेवलपमेंट, उनका विजन, वो उनका वोट है। हम नारों पे वोट नहीं बनाते, तो हम किसी के नारे से, किसी के बाइकआउट से, इस पे हम इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे। हम इलेक्शन लड़ने अपने काम पे, शहबाज स्पीड और नवाज शरीफ के विजन, इकोनॉमिक विजन पे लगे। मैं जवाब दे दूँ काजी साहब, आप देखें कि 22 अगस्त 2016 के बाद मुख्तलिफ मौक़े पर बाइकाट की अपील की गई। क्या वो अपीलें मौसर रही? यकीनन इसका नफी में। मैं चंद मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। मेरा ख्याल है इसी शहर कराची को ले लेते हैं। इस शहर कराची के अंदर पिछले 1 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर मुख्तलिफ CBA सनती इदारों के इलेक्शन पे आप KPT की मिसाल ले लें, आप पोर्ट कासिम की मिसाल ले लें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मिसाल ले लें, आप KDA की मिसाल ले लें, आप पाक सुजुकी की मिसाल ले लें। इन तमाम जगहों पे लंदन से कहा गया बाइकआउट करने के। क्या हुआ? लोगों ने MKM को वोट दिया, MKM कामयाब हुई। इसका मतलब कि बाइकआउट करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम बाइकआउट करने वालों का बाइकआउट कर रहे हैं। इसमें एक मिनट, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। इसमें जो आप दरख्वास्त की बात कर रहे थे, वो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी दरख्वास्त कर रही है, पैसे भी लगा रही है, दरख्वास्त भी कर रही है, और जमात इस्लामी वाले भी कर रहे हैं।
तो भाई उनसे पूछे जाके वो भी दरखास्त नहीं कर अली रहे। साहब, मेरा सवाल ये है कि कल सईद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस वक्त एमकेएम पर मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा है और एमकेएम को अभी मजीद किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान एक बड़ी ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन पार्टी है जो तमाम जबर के बावजूद मेरा ख्याल है ग्राउंड पे मौजूद है। एमकेएम के अंदर डॉक्टर खालिद नकुल सिद्दीकी के सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल भाई हो, डॉक्टर फारूक सत्तार हो, ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उस सिस्टम के साथ तहरीक आगे की तरफ बढ़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग पार्टी झंडे के साथ खड़े हैं, एमकेएम के इंतखाब इलेक्शन पतंग के साथ खड़े और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी इसी सिलसिले से आगे चलेंगे। सीटों पे जो है इत्तेफाक किया गया है या सिर्फ बगैर इत्तेफाक के ही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीटों पे और बड़े सारे मकासद में हम कामयाब हुए। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। किरण अभी बात नहीं। देखिए, पंजाब और पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ साहब की खिदमत हैं, जो उनका विज़न है, जो उनकी कमिटमेंट है, कौन ऐसा लीडर है जो कहता है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे और अगर हमसे अच्छे कोई है तो उनको मौका दे। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा बाज़र्फ लीडर कोई गुजरा हो जो नवाज शरीफ साहब हैं। दूसरी बात, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मंशूर के मुताबिक काम किया है और गाली गोली की बात नहीं की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, उसके बावजूद थर कोल की डेवलपमेंट में जो उनका किरदार है, जो पोर्ट कासिम के पावर प्लांट में उनका किरदार है, जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना के कराची के लिए आज भी वो कंपनी काम कर रही है और यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं। तो हम जो सर्वे है, जो आप कैमरा दिखाती है, जो आम आदमी से बात करते हैं, वो आम आदमी कहता है कि अगला वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ है। वो वोटर कहता है कि अगला वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ है और वो वोटर कहता है कि एमक्यूएम और पीएमएलएन मिल करके सिंध के वजीर आला बनाएंगे। वो वोटर कहता है। बहुत शुक्रिया। बनेगा राणा साहब, बनेगा तो एमकेएम से। बाइक से हटूंगा।